हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे अकबर के नवरत्न के बारे में। लगातार जो है मुगल शासक अकबर को लेकर लगातार जो है वीडियो आ रही है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो मुगल शासक अकबर है उनके नवरत्न को लेकर हम देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आज का जो टॉपिक होने वाला है, क्योंकि अकबर के जो नवरत्न को लेकर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं वहां पर आपको डील कर दूंगा। नवरत्न, ये जो मुगल शासक अकबर थे, इन्होंने अपने दरबार में हर क्षेत्र के टैलेंटेड व्यक्ति को रखा था, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। हर फील्ड के, जैसे अगर इनको बावर्ची चाहिए, खाने बनाने के लिए चाहिए, तो सबसे बेस्ट को रखा था। जैसे संगीत के म्यूजिक के क्षेत्र में तानसेन को रखा था। जैसे इनको युद्ध में लड़ाई करना है, अपने सेनापति रखना है। तो कहने का मतलब ये चीज है कि हर फील्ड के सबसे बेस्ट टैलेंटेड व्यक्ति को इन्होंने अपने दरबार में रखा था। और इसी में हम देखेंगे अकबर के नवरत्न, ठीक है। नवरत्न का मतलब समझ आया, जो सबसे बेस्ट जो थे टैलेंटेड व्यक्ति थे उनको अकबर ने अपने दरबार में रखा था। चलिए, इनको गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा भी जाता है कि अकबर के नवरत्न के नाम हैं। अकबर के जो नवरत्न है ये किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रतिभा रखते थे, तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अकबर के नवरत्न में है, सीक्वेंस मायने नहीं रखता, बस आपको 9 जो है नवरत्न है वो आपको ध्यान में होना चाहिए या याद रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, बीरबल, आपने सुना होगा अकबर बीरबल। तो ये जो बीरबल का वास्तविक नाम पूछा जाता है कि अकबर की जो नवरत्न में बीरबल है उसका वास्तविक नाम क्या है, तो इसका जो वास्तविक नाम है महेश दास। महेश दास आपको ध्यान में रखना, बहुत बार इसे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए अगला देखते हैं। अकबर जो है बीरबल को जो बड़े प्यार से राजा बोलता था, आपको ध्यान में रखना है। अकबर जो है बीरबल को प्यार से क्या बोलता था, राजा बोलता था। और ये बीरबल का वास्तविक नाम क्या था, महेश दास था, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला हम देखते हैं। आपको जस्ट इससे पहले मुगल शासक अकबर के बारे में और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है मैंने बताया, तो मैंने ये भी बताया था कि अकबर ने एक नए धर्म की शुरुआत की थी, जिस धर्म का क्या नाम था, दीन ए इलाही। और इस दीन ए इलाही धर्म को मानने वाला या स्वीकार करने वाला प्रथम जो शासक है, आपको ध्यान में रखना है, ये बीरबल ही था, ठीक है। बहुत बार इसे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि अकबर ने जिस धर्म की शुरुआत की, दीन ए इलाही को, तो इसे स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू शासक कौन था, ये बीरबल ही था, जो अकबर के द्वारा जो नए धर्म की शुरुआत की थी, दीन ए इलाही, इसको इन्होंने स्वीकार किया था, ठीक है। ये हमने अकबर के पहला नवरत्न देख लिए, बीरबल। अगला देखते हैं मानसिंह। मानसिंह, आपको ध्यान में रखना है, ये जो अकबर का मुख्य सेनापति था, अकबर का सेनापति था। और आपको ये ध्यान में रखना है कि अकबर ने ही जो मानसिंह के नेतृत्व में सबसे ज्यादा युद्ध जीते थे, ठीक है। तो मैंने अभी बताया कि अकबर ने हर फील्ड के सबसे टैलेंटेड व्यक्ति को अपने दरबार में रखा था, ठीक है, अपने नवरत्न में शामिल किया हुआ था। तो अगर आपसे पूछे कि मानसिंह क्या है, अकबर के प्रमुख सेनापति हैं, आपको ध्यान में रखना है, इसे नवरत्न में शामिल किया गया था मानसिंह को। और मानसिंह के ही नेतृत्व में अकबर ने सबसे ज्यादा युद्ध जीते हैं। डायरेक्टली आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यहां पर मैंने सबमिट कर दिया, इसी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा युद्ध जो है अकबर ने जीते थे। चलिए अगला देखते हैं। अकबर की जो नवरत्न है, तीसरा जो नवरत्न है, अब्दुल रहीम खान खाना, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये ट्रांसलेट विभाग के स्पेशलिस्ट थे, आपको ध्यान में रखना, अनुवादक, ठीक है। अगर किसी भाषा को, जैसे फारसी है, तुर्की में अनुवाद करना है, तुर्की को फारसी में अनुवाद करना है, कहने का मतलब यह चीज है कि ये अनुवाद विभाग में सबसे बेस्ट था, है नहीं, आपको ध्यान रखना, सबसे टैलेंट रखता था अब्दुल रहीम खान खाना। इसने तुजुक ए बाबरी, आपको ध्यान से बता दूं, अगर आप मेरी लगातार वीडियो देखते हैं, कि बाबर की जो आत्मकथा का क्या नाम था, तुजुक ए बाबरी, ठीक है। इसे अब्दुल जो रहीम खान खाना ने फारसी भाषा में अनुवाद किया, ठीक है, फारसी भाषा में अनुवाद किया, किसको, तुजुक ए बाबरी। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है, तुजुक ए बाबरी। इसे जो अब्दुल रहीम जो खान खाना ने फारसी भाषा में अनुवाद किया, जब फारसी भाषा में जब अनुवाद किया थे, ये किस नाम से जाना गया, बाबर नामा के नाम से जाना गया। डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे पूछा जाता है कि अकबर की जो आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी, जब उसे अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी भाषा में अनुवाद किया, तब ये जो तुजुक ए बाबरी को किस नाम से जाना गया, तो बाबर नामा के नाम से जाना गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तुजुक ए बाबरी। इसे फारसी भाषा में किसने अनुवाद किया? अब्दुल रहीम खान खाना ने। ठीक है, जब फारसी भाषा में अनुवाद किया तो इसे किस नाम से जाना गया? बाबरनामा के नाम से जाना गया। तो आपको अगर पूछे अनुवादक विभाग आपको समझाने के लिए ट्रांसलेट विभाग का सबसे स्पेशलिस्ट आपको बताएं तो अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, चलिए हमने अभी तक क्या देख लिया? बीरबल को देख लिया, मान सिंह को देख लिया, अब्दुल रहीम खान खाना को देख लिया। अब अगला देखते हैं अबू फजल। ठीक है, ये अकबर का पुरोहित था। ठीक है, धर्म से रिलेटेड जानकारी है, धर्म से रिलेटेड इनको सलाह मशवरा कौन देता था? अबू फजल देता था। आपको ध्यान में रखना है। हमने अकबर के नवरत्न में कितने नवरत्न देख लिए? सॉरी 4 नवरत्न हमने यहाँ पर देख लिए। अगला हम देखते हैं 5 तानसेन। तानसेन का आपने नाम सुना ही होगा, तो ये अकबर के नवरत्न में शामिल थे तानसेन। और ये संगीत के क्या थे? आपको सबसे स्पेशलिस्ट थे, है नहीं, संगीतज्ञ थे, म्यूजिशियन थे। आपको ध्यान में रखना है, हमेशा आपने सुना ही होगा तानसेन के बारे में। तो डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तानसेन, ठीक है, तानसेन निम्न में से संबंधित रखता है या निम्न में से संबंध रखता है? आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो तानसेन संगीतज्ञ थे, आपको ध्यान में रखना है, जो अकबर के नवरत्न में शामिल थे। चलिए अगला देखते हैं, तानसेन संगीतज्ञ थे, इसका असली नाम आपको ध्यान में रखना है तनु पांडे। आपको ध्यान में रखना है अकबर के नवरत्न में कौन शामिल थे? तानसेन संगीतज्ञ थे और इसका असली नाम क्या था? तनु पांडे। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अकबर ने इन्हें आपको ये जो उपाधि दी थी, तानसेन को अकबर ने जो उपाधि दी थी उसको आपको ध्यान में रखना है, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि ध्यान दी थी। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी किसने? अकबर ने तानसेन को। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आपने तो मैक्सिमम इनमें से कम 2 का तो नाम आपने सुना ही होगा अकबर के नवरत्न में। एक तो अकबर बीरबल करके सुना होगा और तानसेन, ये 2 चीज तो आपको ऐसे ही याद हो गए। ठीक है, मानसिंह आपको ध्यान में रखना है, ये सेनापति थे, सबसे ज्यादा युद्ध इन्हीं के नेतृत्व में जीता। अबू फजल आपको ध्यान में रखना है, ट्रांसलेटर विभाग का था। अबू फजल आपको ध्यान में रखना है, ये पुरोहित धर्म से रिलेटेड जानकारी देता था। तानसेन एक संगीतज्ञ थे। अगर हम देखेंगे हकीम हुकाम, अकबर का रसोइया था, यानी कि बावर्ची था। अकबर को जो बेहतरीन खाना बना कर देता था वो कौन था? आपको ध्यान रखना, हकीम हुकाम था। ठीक है, जितने भी खाना, जिस खाना की डिमांड करता उसे बेस्ट से बेस्ट बावर्ची था, ये खाने में एक्सपर्ट था, इसलिए अकबर ने अपने नवरत्न में शामिल किया था। तो आपको ध्यान में रखना है, आपको डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अकबर का रसोइया है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना। तो हकीम हुकाम आपको ध्यान में रखना, बेस्ट खाना बनाता था ये अकबर के लिए। चलिए अगला देखते हैं, आपको केवल नाम याद रखने की, जैसे हकीम हुकाम आपको ध्यान रखना है, इसका पुरोहित कौन था ये आपको ध्यान में रखना, संगीतज्ञ कौन था, इसका सेनापति कौन था नवरत्न में जिसे शामिल किया गया था, ये इस तरह से आपको ध्यान में रखना है अकबर के नवरत्न। इनसे क्वेश्चन तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं। चलिए अगला देखते हैं, 7वां नंबर में आप देखेंगे मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, आपको यही क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि मुल्ला दो प्याजा निम्न है अकबर के नवरत्न। कभी कभी ये पूछ दिया जाएगा अकबर के नवरत्न में 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन अकबर के नवरत्न के ही नाम दे दिए जाएंगे, चौथा जो है नहीं रहेगा। ठीक है, उसका नाम नहीं, उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको। इसलिए 9 के 9 जो अकबर के नवरत्न है आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मुल्ला दो प्याजा क्या था? एक ईरानी विद्वान था, आपको ध्यान में रखना है, एक ईरानी विद्वान था। अगर आपसे पूछे अकबर के नवरत्न में अनुवाद विभाग का संबंध निम्न में से है, अगर आपसे पूछे अकबर का रसोइया है, पूछे अकबर का सेनापति है जिससे सबसे ज्यादा उसके नेतृत्व में युद्ध जीता, अकबर के संगीतज्ञ थे, तो आपको इस तरह से क्लियरली आपको जो है अकबर के नवरत्न ध्यान में रखने हैं। चलिए अगला देखते हैं, टोडरमल अकबर का राजस्व एवं वित्त मंत्री। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि अकबर के नवरत्न में जो शामिल था, जो देख रेख करता था, या जो अकबर का राजस्व या वित्त मंत्री था, उसका नाम क्या है? तो आपको ध्यान में रखना है टोडरमल। ठीक है, अकबर को जो है इनके खजाने से रिलेटेड कितना टैक्स आया, कहां पर कितना खर्च करना है, कितना अभी राजस्व है, ठीक है, तो वित्त से रिलेटेड, धन से रिलेटेड सारी खजाने की जानकारी, अरे खजाने की जानकारी कौन रखता था? तो ये टोडरमल था। ठीक है, तो अकबर के ये नवरत्न में शामिल था टोडरमल, ये अकबर का राजस्व एवं वित्त मंत्री था। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अकबर का राजस्व एवं वित्त मंत्री का नाम है जिसे नवरत्न में शामिल किया गया था, तो टोडरमल। टोडर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अमूमन आपको ये बता दूं कि सारे के 9 जो नवरत्न है, नवरत्न के जो नाम है, इनसे तो हर बार एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से उठ ही जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं, 9वां देखते हैं,
अबू फैजी, आपको ध्यान रखना है, ये फैजी नाम था, आपको ध्यान रखना है, ये अबू फजल का बड़ा भाई था, ठीक है। अबू फजल का बड़ा भाई कौन था? फैजी। देखो अबू फजल कौन था? अकबर का पुरोहित था, और अबू फजल का बड़ा भाई का क्या नाम था? फैजी, जिसे अकबर ने अपने नवरत्न में शामिल किया था, ठीक है। अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर था, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, राजकवि के पद पर था, ठीक है। इस तरह से हमने अकबर के जितने 9 रत्न हैं वो उसको कंप्लीट देख लिया। इसके अतिरिक्त आप मत देखिएगा, क्योंकि इन्हीं से ही क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है। आई होप आपको अकबर के जो 9 रत्न है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।